हर हर महादेव की जय। ठीक है, आप सोच समझ के नहीं करते, लेकिन भगवान ने बुद्धि तो दी है ना, तो ये तो सोच ही सकते हैं कि जब आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी बुरा ही होगा। मान लो कोई बहू है अपनी सास के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो वो कैसे सोच सकती है कि आगे जाके मेरी बहू मुझसे प्रेम से बात करेगी या मेरी बहू मुझे प्रेम देगी। कैसे दे? क्या आपने अपनी सास को कभी प्रेम दिया था या दिया है? नहीं। और आप आने वाले टाइम में ये सोच लो कि मुझे मेरे बच्चों से बहुत प्यार मिलेगा। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं, इसी जन्म में वापस मिलता है। तो ऐसे कर्म ही क्यों करते हैं जब पता है कि हाँ हमें वही चीज वापस मिलनी है। ठीक है, आप सोच समझ के नहीं करते, लेकिन भगवान ने बुद्धि तो दी है ना, तो ये तो सोच ही सकते हैं कि जब आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी बुरा ही होगा। मान लो कोई बहू है अपनी सास के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो वो कैसे सोच सकती है कि आगे जाके मेरी बहू मुझसे प्रेम से बात करेगी या मेरी बहू मुझे प्रेम देगी। कैसे दे? क्या आपने अपनी सास को कभी प्रेम दिया था या दिया है? नहीं। और आप आने वाले टाइम में ये सोच लो कि मुझे मेरे बच्चों से बहुत प्यार मिलेगा। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मतलब आप लोग ही गलत है, नहीं। कई बार होता है सासुएं भी गलत होती जो अपनी बहू को बेटी नहीं मान पाती, और वो सोचती है कि मेरी बहू मुझे बेटी जैसा प्यार करे। मतलब जो मेरी बेटी मुझसे प्यार करती है या मेरे लिए केयर करती है, वही मेरी बहू करे। अरे जब तुमने बहू को बेटी ही नहीं समझा, उसे बहू ही माना, तो बहू जैसा ही तो व्यवहार करेगी ना। वो कहाँ से अच्छा व्यवहार करेगी आपके साथ? नहीं करेगी। कई बार होता है हम ये सोचते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सब कुछ हम सब सही कर रहे हैं, और क्या होता है उसका परिणाम गलत होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने सोच समझकर कुछ भी नहीं किया होता। हम सिर्फ अपनी धुन में रहते हैं और करते चले जाते हैं कुछ भी। मान लो आपके घर कोई मेहमान आया या कोई नंदी आ गई आपकी, ठीक है, या बाहर से देवर आ गया और आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, नाक मुंह सुकोड़ के खाना देती है, उसके जितने भी काम है वो सब नाक मुंह सुकोड़ के करती है, तो उससे क्या होता है? आपको लगता है कि आपका उसका व्यवहार कभी ठीक होगा? कभी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप खाना बना रही थी और उसे खाना दे रही तो आपके अंदर एक नेगेटिव वाइब्रेशंस चल रहे। क्या हो रहे थे? नेगेटिव वाइब्रेशंस चल रहे। होता है ना, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये काम नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा, आपके दिमाग में ना एक थॉट चलता रहता है बार बार, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो वो उस काम तक भी जाता है कि हाँ ये काम नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? ये कोई लॉजिक नहीं लगाता। अरे इतनी नेगेटिविटी तो आपने पहले ही दे दी, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो कहाँ से होगा? हमेशा सोचो होगा होगा होगा, तो उस काम को भी विवश होना पड़ेगा होने के लिए। मान लो अगर आप उस परिजन को खाना अपने अच्छे विचारों से खिलवा रहे हो कि हाँ हमारे संबंध ठीक होंगे, हम कभी प्यार से रहेंगे, हम कभी अच्छे रहेंगे, हमारे बीच कभी कलह नहीं होगा, कलेश नहीं होगा, वो मेरी सारी बात मानेगा, तो आप उसे इसी वाइब्रेशन से खाना खिला के देखो। 1 महीने तक ऐसे ही करके खाना खिला के देखो, ना बदल जाए तो मुझे बता। जब हम किसी चीज को अच्छे वाइब्रेशन देते हैं ना तो वो अच्छा होता है, और जब हम किसी चीज को बुरे वाइब्रेशंस देते हैं तो वो बुरा होता है। सिर्फ वाइब्रेशंस का खेल है। कई बार आपने सुना होगा, आप कह रहे हो किसी को मेरा बच्चा नहीं सुनता, मेरा बच्चा नहीं सुधरता। क्यों नहीं सुधरता? अरे जब आप पहले ही नहीं 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 किए जा रहे तो कहाँ से सुधरेगा? कहाँ से बदलेगा? नहीं बदलेगा। आप खुद ही तो नहीं नहीं किए जा रहे। जब आप अपने बच्चे को मतलब बताते हो ना, तो उसको ये बोलो मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा तो बहुत सियाना है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छे काम करता है, मेरा बच्चा तो बहुत सलीकेदार है, तो देखना वो एकदम खुद चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके वाइब्रेशन ऐसे थे। एक बार की बात है, एक सेठ, क्या था, एक सेठ था, उसके घर कुछ मेहमान आते हैं। क्या आते हैं? मेहमान आते हैं। सेठ अपने पुत्र को बड़े प्यार से बुलाता है और कहता है, क्या कहता है? बेटा ये लो पैसे और जाओ मार्केट से बहुत ही बेहतरीन मिठाई लेके आओ। बच्चा भी चला जाता है
और बहुत देर बाद वापस आता है, पर खाली। क्यों खाली हाथ? उसके बाबा पूछते हैं बेटा क्या हुआ, मिठाई लेने गए थे, मिठाई लेके तो नहीं आए और आए भी बहुत देर में हो। तो बच्चा उसे बताता है बाबा मैं मिठाई वाले के पास गया और मैंने मिठाई वाले से जाके कहा भैया बहुत ही बेहतरीन मिठाई दे दो। क्या दे दो? बहुत ही बेहतरीन मिठाई दे दो। तो हलवाई कहता है बेटा मक्खन जैसी बेहतरीन मिठाई दो। क्या दूंगा? मक्खन जैसी बेहतरीन मिठाई दूंगा। तो बच्चा सोचता है जब ये मक्खन जैसी बेहतरीन मिठाई देगा तो क्यों ना मैं मक्खन ही ले जाऊं। क्या ले जाऊं? मक्खन ही ले जाऊं। जब मिठाई में भी मक्खन के गुण है तो मैं सीधा मक्खन ही ना ले जाऊं, पापा खुश हो जाएंगे। अब वो गया मक्खन वाले के पास और जाके कहता है अंकल मुझे बहुत ही बेहतरीन मक्खन चाहिए। क्या चाहिए? बहुत ही बेहतरीन मक्खन चाहिए। मक्खन वाला कहता है बेटा ऐसा बेहतरीन मक्खन दूंगा, ऐसा बेहतरीन मक्खन दूंगा जो शहद जैसा होगा। बच्चा फिर अपना दिमाग लगाता है, कहता है ये शहद जैसा मक्खन देंगे तो जरूर शहद में कोई ऐसी बात है जो मक्खन में भी नहीं। वो वहां से भी चला जाता है और कहाँ पहुंचता है? शहद वाले के पास। और जाके क्या कहता है अंकल मुझे ऐसा बेहतरीन शहद दे दो जो बहुत अच्छा हो। तो शहद वाला क्या कहता है बेटा मैं ऐसा बेहतरीन शहद दूंगा जो पानी से भी साफ। क्या हो? पानी से भी साफ। ये बच्चा उसकी बात सुन के सोचता है कि पानी जैसा शहद, तो पानी तो हमारे घर का है, पानी तो हमारे घर का है, फिर मैं पानी ले जाके क्या करूंगा? पानी तो मैं अपने घर से भी पिला दूंगा। और जब वो ये बात अपने बाप को बता रहा था तो बाप बड़ा खुश होता है क्योंकि उसका बाप तो एक नंबर का कंजूस था। उसको लगा कि मेरा बेटा मेरे सारे गुण अपना रहा है और वो उसके सर पे हाथ रखता है। पर देखते ही देखते वो खुशी मायूसियत में बदल जाती है। क्यों? बच्चा पूछता है बाबा क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया कि मैं पैसे बचा के आया? तो बाप कहता है नहीं बेटा बात वो नहीं है, मैं ये सोच के दुखी हूँ कि तू पैसे तो बचा लाया लेकिन अपनी चप्पल घिसी आया। बेटा पूछता है मतलब कि जब तू इतनी जगह गया होगा, इतनी जगह चला होगा तो तेरी चप्पलें घिस गई। तो बच्चा क्या जवाब देता है नहीं बाबा मैं चप्पल उस व्यक्ति की पहन के गया था जो मेहमान बनकर हमारे घर आया। मैं चप्पल उस व्यक्ति की पहन के गया था जो हमारे घर आया, इससे हमारा पैसा तो खर्च ही नहीं हुआ। ये संस्कार कहाँ से आया? उसके बाप ने तो नहीं सिखाई उसे कंजूसी करनी। तो इसीलिए कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। हर हर महादेव की जय।